हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मदानी आज आपको समझाने वाला हूँ गाला पेपर सॉल्यूशन के पेपर में से क्वेश्चन पेपर 4 उसका सेक्शन बी। मैंने सेक्शन ए का वीडियो अपलोड किया था, तो यहाँ पर आज हम लोग सेक्शन बी पढ़ने वाले हैं। सेक्शन बी के अंदर देखो सबसे पहला सम क्या दिया हुआ है हम लोग को। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड HCF 1305 1365 1530। तो देखो इसको कैसे फाइंड करोगे, आपको 3 नंबर का यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना है। तो 3 नंबर का अगर यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना है तो उसके लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 1305 है और दूसरा है 1365 और तीसरा है 1530। तो आप एक काम करो, पहले ये दोनों का निकाल लो। पहले ये दोनों का निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये दोनों का निकालते हैं तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ा है 1365 इज ग्रेटर देन 1305। अब ये बड़ा है तो इसको डिवाइड कराओ। तो 135 को अगर मैं डिवाइड कराऊंगा 1305 से तो इसका 1305 वन जा प्लस कितना हो जाएगा 60 रिमाइंडर हो जाएगा। इसको हीरो बनाते हैं तो 1305 को हीरो बनाते हैं और 60 से डिवाइड करते हैं। अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 21 जा और इसका जो रिमाइंडर बचेगा दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 45। इसका रिमाइंडर 45 आएगा। सेम यहाँ पर 60 और ये कितना हो जाएगा 45 इंटू आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये आखिरी में 45 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 0। तो ये जो 45 का ये होगा 15 जो होगा ये इस दोनों का आंसर, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो HCF ऑफ 1365 और 305 ये दोनों का जो HCF होगा वो होगा हमारा 15। लेकिन व्हाट अबाउट दिस टर्म, तो अब क्या करने का 15 और 1530 ये दोनों को लेने का, इसका आंसर और उसके साथ 1530 को लेना है। तो अगर हम लोग ये दोनों को साथ में लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1530 इज ग्रेटर, तो उसको 15 से कराना पड़ेगा। तो 15 इंटू 102 प्लस 0 ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 15। मीन्स HCF जो होगा 1530 और 15 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 15। तो इन शॉर्ट देखो इसका भी 15 आया, इसका भी 15 आया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इज हाउ मच 15। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 15। आप लोग ने पहले कभी टेक्स्ट बुक में ऐसा सम किया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आया था, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। 26 वाले पर हमारे 26 सम में क्या दिया है। तो 26 सम के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग को बोला है LCM ऑफ 91 एंड 143 इज 101। 91 और 143 रिलेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर आप लोग को LCM दिया है किसका, 91 और 143 का, दैट इज व्हाट, दैट इज 1011। और सेकेंडली आपको HCF फाइंड करने बोला है 91 और 143 का इज इक्वल टू 101, और सॉरी वो फाइंड करने बोला है यूजिंग रिलेशन। विच रिलेशन, कौन से रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है HCF 91 इंटू 143 इंटू LCM 91 143 is equal to 91 into 143. They are talking about this relationship. Now what I am going to do is to substitute the value of all this thing, means LCM value. I am going to substitute that. तो ये करसू तो शू थશે बका ये થઈ જશે 91 और 143 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा LCM 1001 इज इक्वल टू 91 इंटू कितना हो जाएगा 143। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF
91 into 143 is equal to 91 into 143 divided by 101. 91 7 जा मतलब 13 जा, 13 7 जा and 13 143 जा, मतलब 7 के टेबल से काटा है, इतना समझ लो कि ये 7 13 जा और ये 7 143 जा. सो ये हो जाएगा 13 इंटू 143 अपॉन कितना हो जाएगा 143. आई हेट यू कट है ना, आई हेट यू इसके दूसरे मतलब भी होते हैं, आप लोग जानते हो, लेकिन 143 मीन्स आई हेट यू. सो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 13. मीन्स इस सम का आंसर कितना आ गया, इस सम का आंसर आ गया 13. Moving on to next sum, that is what? That is find the zeros of polynomial 6x square minus 17x and verify the relationship between the zeros and the coefficient. देखो यहाँ पर आप लोग को क्या बोला है, आप लोग को 27 वाले सम के अंदर 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस कितना था, प्लस क्या दिया हुआ था, प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसको वेरीफाई भी करना है और इसके फैक्टर्स भी निकालने हैं. देखो वेरिफिकेशन आप लोग करोगे, सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा. 12 6 जा 72. ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 72. एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 17. 8 9 जा 72 होता है और माइनस 9 कितना होता है, माइनस 70. तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 70. इसका मतलब हमारे जो फैक्टर हो गए वो हो गए 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. दो की पैर बनाई सी, दो की पैर बनाओ. 2 3 जा and 2 4 जा. So you'll get 2s common, xs common. So in the bracket you will find 3x minus 2 common, x common, तो you'll find 4 inside the bracket. अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3x plus 4. 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12. तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 कॉमन, तो ब्रैकेट मध्ये काय आहे 3x minus 4 is equal to 0. सो यहाँ पर ये आ जाएगा, दो ब्रैकेट सेम है और ये दोनों को पहले साथ में लिखते हैं, तो 2x minus 3 और ये है 3x minus 4 that is equal to 0. सो यहाँ पर इसका अगर मैं साइड चेंज करता हूं तो माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड. तो इसका आंसर आ गया 3/2 और इसका आंसर आ गया 4/3. अब इसको वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस बी अपॉन ए, बिकॉज एक आंसर अल्फा तो दूसरा आंसर बीटा. इसको वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा दैट इज व्हाट, दैट इज सी अपॉन ए. सो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन ए. दिस बोथ आर द आंसर्स. आंसर्स नहीं है, ये फॉर्मूलाज है, सॉरी. इसके अंदर वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर वेरीफाई हो जाएगा. भूलना मत, ये कंप्लीट करके अपने नोटबुक में लिखना अच्छे से, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सम पर आते हैं 28. फाइंड द 100th टर्म ऑफ एन एपी. क्या बोला है, इसके अंदर हमें बोला है एपी का 100वां टर्म निकालो. सीक्वेंस क्या है भाई, सीक्वेंस के ऊपर सब डिपेंड करता है. सीक्वेंस है 50 56 62 टक 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 टक, कोई था ना, हाँ 6 का ही डिफरेंस है. हाँ सो अब यहाँ पर आपको बोला है 100, मतलब n आपको कितना दिया है 100. a कितना दिया है, a दिया है 50. डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस दिया है -50. सो d कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ ही गया 6. अब हम लोग करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. सो व्हाट इज an? an मीन्स हमारा फाइंड कर रहे a 100, n 100 है ना. a कितना है, a है 50. n कितना है, n है 100 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 6. सो a 100 इज इक्वल टू 50 और प्लस 99 इंटू 6. सो a 100 इज इक्वल टू 50 प्लस 6 9 are 54, 5 carry 6 9 are 54 और 5 that is 59. so 594.
अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो आंसर आएगा कितना 644। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 644। चलिए नेक्स्ट सम पर आते हैं। नेक्स्ट सम भी शायद एपी का ही होना चाहिए। देखो नेक्स्ट सम 29। फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 8, 15, 27 इज 1490। क्या दिया है, कितने टर्म लगेंगे, कितने टर्म लगेंगे, ये जो सीक्वेंस है कहां गया, वापस से आगे पीछे हो गया। 8, 15, 22 को 8, 15, 22 यहां पर 29 वाला करते हैं। 8, 15, 22 इस सीक्वेंस में ऐसे कितने टर्म लगेंगे तब जाके SN बनेगा 1490। मतलब हम लोग को नंबर फाइंड करना है, ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स लगेंगे तब जाके ये बन जाएगा 1490। तो SN की वैल्यू क्या है, SN इज इक्वल टू हाफ N 2A प्लस N माइनस 1D। SN कितना है 1490, हाफ N कितना है 15 माइनस नहीं पता ना, N ही तो ढूंढ रहे, 2 इंटू 8 प्लस N ढूंढ रहे हैं N, D कितना है 7। देखो आप लोग फॉर्मूला में रखने में गलती मत करना, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं भाई। इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 1490 गुणिया 2 और ये हो जाएगा 16 प्लस 7N माइनस कितना हो जाएगा 7। 1419 इंटू 2 इट्स लाइक 2980 इज इक्वल टू 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 प्लस कितना हो जाएगा 7N। अब यहां पर एक गलती हो सकती थी मेरी, क्या, यहां पर N रह गया है। सो देखो 2980 और यहाँ N रह गया है, सो ये हो जाएगा 9N प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7N स्क्वायर प्लस 9N माइनस कितना हो जाएगा 2980, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये प्लस था, साइड चेंज की माइनस। अब इसी के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि 7N स्क्वायर प्लस 9N माइनस 2980 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर्स कैसे निकाले, यही तो बड़ी बात है। तो इसको यहाँ पर आप लोग को यूज करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। सो देखो D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। सो B आपका आएगा 9 स्क्वायर माइनस A आएगा 7 और ये आ जाएगा माइनस 2980। 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 4 हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 2980। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 28290 को तो उसका आंसर आएगा 83400 और अगर इसको प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा 83521। देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना और फिर प्लस करना तो ये डिफरेंस हो जाएगा। अब आप लोगों को काम पड़ेगा इसका रूट 83521, देखो मैंने निकाल के रखा है। इसका रूट निकालने के लिए मैंने ये वाली मेथड का यूज किया था, फैक्टर्स निकालने के बाद दो दो की पैर कॉमन लेकर, तो इसका आंसर आता है 289। कितना आता है 289। अब 289 आ जाने के बाद आगे क्या करना बच्चा, आगे क्या करना है, आगे आप लोग को ये करना है कि माइनस n फाइंड कर रहे हैं ना, माइनस b प्लस और माइनस रूट d, मतलब ये रूट d का आंसर है अपॉन 2a। इस फॉर्मूला में रखना, जैसे ही आप इसको इस फॉर्मूला के अंदर रखोगे आपको दो आंसर मिलेंगे। एक आंसर आपको मिलेगा 20 और दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा n इज इक्वल टू माइनस 149 अपॉन 7। दूसरा आपको मिलेगा माइनस 149 अपॉन 7। या तो फिर आप लोग इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो तो इसके फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, इसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे 140 इंटू कितना मिलेगा 149। ये फैक्टर से भी आप लोग कर सकते हो, साइन देख लेना, इसकी प्लस रहेगी और इसकी माइनस रहेगी। ये फैक्टर से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। n आपको 20 सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप अगर n 20 सिलेक्ट करोगे तो ही आपको इसका करेक्ट आंसर मिले। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या होगा इसका, नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल OPQ, OP is 7, OQ minus OQ is 1, determine the value of sin Q and cos Q। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बोला, देखो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यही कर देता हूँ सम,
बस यहाँ पर ट्राइंगल वाइंगल बोला है, काम बहुत पड़ेगा, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर मैं। तो अगर मैं इसको इरेज करूँ, एक मिनट, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन ट्राइंगल OPQ, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लिया OPQ, so P it's at 90 degree, right angle at P, this is OP, ठीक है, OPQ, OP 7 है, ठीक है, OQ माइनस PQ 1 है, सो उसको जाने दो, ठीक है। अब देखो इतना ही हमें दिया और इसके ऊपर से ही फाइंड करने बोला है, सो इन ट्राइंगल OPQ, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो दिया है, लेकिन OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा, ये माइनस में साइड चेंज हो गई तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो देखो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर। OQ दो बार आ गया ना, PQ होना चाहिए था, OQ हो गया, PQ स्क्वायर। OQ कितना है, OQ आप लोग को मिला है 1 प्लस PQ होल स्क्वायर। देखो OQ की वैल्यू थी 1 प्लस PQ और ये होल स्क्वायर। OP कितना था, 7 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको ओपन करेंगे A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2PQ प्लस ये हो जाएगा PQ स्क्वायर, है ना। A की जगह पर 1 रखा, B की जगह पर PQ रखा, इज इक्वल टू 49 प्लस कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर। सो प्लस PQ साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस PQ अगर साइड चेंज करूंगा तो माइनस, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर बचेगा क्या, 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस कितना बचेगा, 1। सो 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज 48। सो PQ इज इक्वल टू 48 भाग्या 2, सो 48 कितना आ जाएगा, 24। सो PQ आ गया 24। अगर मैं उसके अंदर 1 प्लस करता हूँ, देखो कंफ्यूज मत हो ना, सब मैं अलग अलग जगह पर लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस करता हूँ, सो OQ में अगर मैं 1 प्लस PQ करता हूँ, सो 24 प्लस 1, या तो 1 प्लस 24, वापस कंफ्यूज हो जाओगे, तो 25, सो दिस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका OQ का आंसर कितना आ गया, OQ का आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन साहेब आप अड्डू तो जोटू न ठी, जे जोए छे काढ़ो ने साइन क्यू और कॉस क्यू, मतलब थीटा आपका यहाँ पर है, तो ये थीटा है, ये अपोजिट अपॉन, तो अब यहाँ ध्यान दो, तो साइन क्यू दैट इज व्हाट, पप्पा और अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ हाँ बेटा, वो सीक्वेंस है ना, पप्पा बीडी भी हो गए, हाँ हाँ बेटा। परपेंडिकुलर कितना है, 7, हाइपोटेनियस कितना है, 25। कॉस क्यू क्या होता है, बेस बीडी अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आया है, बेस आया 24 अपॉन 25, तो साइन ये कितना आ गया, 24 अपॉन 25, कॉस आ गया, वही दोनों निकालना था। आई थिंक आप लोगों को ये वाला सम भी समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट सम पर चलते। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 41 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। A chord of a circle is a bigger radius touches the circle, the smaller radius. Find the length of the chord होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा कट गया है, हम लोग को क्या फाइंड करनी है, हम लोग को लेंथ ऑफ द chord फाइंड करनी है। देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ करना कैसे है, बहुत बार कर चुके हो ऐसा। दो सर्कल बनाए, उसके अंदर ये सेंटर है और एक का रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ये शायद पहले भी कोई पेपर में आ गया है, और एक का रेडियस है 41 सेंटीमीटर, और ये आपको फाइंड करनी है कॉर्ड लेंथ, ठीक है। तो अभी भाई इसका आंसर OACB, दे आर आस्किंग अबाउट AC, तो ये अगर 9 है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फॉर्मूला में रख देना, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो आपका जो OC है वो 9 सेंटीमीटर आएगा, तो ये जो OC नहीं OB फाइंड कर रहे हैं ना, ये फाइंड कर रहे हैं, तो अगर आपको AC चाहिए तो डबल करके कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, डबल करके कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, याद रखना।
क्योंकि आप सिंगल आंसर लेके आओगे, 1 मार्क्स जाएगा या आधा मार्क्स पूरा चला जाएगा या 1 मार्क्स पूरा भी जा सकता है, डिपेंड करेगा वहां पर आंसर को कितने मार्क्स रखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 वाले पे। देखो 32 वाला ही तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है 32 वाला। Quadrilaterally circumscribe the circle AB 7 CD 7 cm CD 4, find the length of AD। एक मिनट में चेक कर लो, ये CD तो दिख नहीं रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है जो सर्कल उसके अंदर है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ये भूलना मत, एक्चुअली ये फॉर्मूला आता भी है एग्जाम में, पता नहीं आप लोग को टेक्स्ट बुक में से सम निकाल दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट था ये। देखो ये सपोज के ऐसे सर्कल है जो सारी जगह पर टच कर रहा है, ए बी बी सी और ये हो जाएगा सी डी। तो अगर आप लोग देखते हो तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो ये पी क्यू आर एस। तो इसका एक रिलेशन है कि अगर मैं पैरेलल साइड का सम करता हूं, मतलब ए बी प्लस सी डी, पैरेलल है ना ए बी और सी डी, इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी होगा। भले ये हिंट दी हो कि नहीं दी हो, ये जब तिल लेने गई, दी हो कि नहीं दी हो उसका कोई लेना देना नहीं है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी। सो ए बी कितना है आप लोग के पास, ए बी है 6 प्लस सी डी कितना है, सी डी है 4, बी सी कितना है 7 प्लस कितना हो जाएगा ए डी 10 10 10 प्लस 7 ए डी। सो एडी कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब एडी का आंसर कितना आ गया, एडी का आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करते हैं 33 वालों की, तो अगेन ये पाइथागोरस है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखो ये पाइथागोरस है। वापस यहाँ पर ही फिगर बना के बता देता हूँ, कहीं दूर नहीं जाएंगे अपने। ये देखो यहाँ पर एक सर्कल बोला है जिसका एक एक्सटीरियर पॉइंट है, सेंटर पी है, सेंटर पी है एंड रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। पॉइंट ए लाइज एक्सटीरियर, मतलब पॉइंट ए बाहर है। तो यहाँ पर बोला है टचेस एट द बी, मतलब ये पॉइंट पर टच कर रहा है बी। सो रेडियस कितना है 10 और ए बी फाइंड करना है। पी ए आपको दिया है 26। अगेन इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अंदर रख देना। ए बी की वैल्यू नहीं है, पी ए की वैल्यू है 26 स्क्वायर और पी बी की वैल्यू है 10। वो दोनों को सॉल्व करना, 100 और यहाँ 676, तो 576 आएगा और 576 का आंसर 24 आएगा। चलो मैं 34 सम करवाता हूँ, 34 सम करवाना पड़ेगा। The base of the cone of the radius is 5 cm, height 12 cm, is hemispherical. Find the total surface area of article। देखो आप लोग को क्या दिया है, ऐसा एक शेप दिया है, ठीक है, ऐसा ये कोन है, उसके नीचे हेमिस्फीयर है। अब अगर उसके नीचे हेमिस्फीयर है, एक मिनट, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, तो आप लोग को यहाँ पर क्या बोला है कि रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है आप लोग की 12 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ व्हाट यू रिक्वायर्ड इज दैट ये पूरा का एरिया, ये जो पूरा सरफेस है उसका एरिया, तो सीधी बात है सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब अगर मैं सी एस ए ऑफ कोन करता हूँ, सी एस ए ऑफ कोन करता हूँ तो मुझे चाहिए स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट है नहीं, तो स्लांट हाइट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गिवन डेटा लिखना, मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूँ। रेडियस कितना है 5 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर, 25 प्लस कितना हो जाएगा 144, तो ये कितना आ जाएगा 169 एल स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 169। सो एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 13। तो देखो टीएसए ऑफ आर्टिकल जो लोग ने बोला है, टीएसए ऑफ आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर दैट इज पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बराबर है फॉर्मूला। साहब 2 कौन लिखे हैं, हाँ 2 लखवानो, तो पाई आर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस 2 आर,
पाई लेना है 3.14, रेडियस है 5, एल कितना है, एल आया है 13 सा है, +2 इनटू रेडियस कितना है 5, सो 3.14 इंटू 5, 2 5 10, 10 + 33, राइट, 33 करना पड़ेगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका आंसर आएगा 361.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ आंसर्स मैंने निकाल के रखे हैं भाई, मल्टीप्लाई में आपका टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, आपका टाइम काफी कीमती होता है, तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक करो, इसका आंसर आएगा 361.5। चले नेक्स्ट, लास्ट 2 सम रह जाते हैं। अब 2 सम के अंदर ये वाला तो बहुत इजी है, देखो यही मैं एक टेबल खड़ा कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कोई टेबल ही नहीं है, है ना, ऐसा कुछ कर देते हैं जाके, आपको भी आइडिया है। देखो आपको पता होगा कि जब भी अगर ये लेस देन होता है, इसका मतलब ये वाला जो टेबल होता है ये किसका होता है, CF का होता है, तो अब माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लास क्या बनेगी, यहाँ पर क्लास बनेगी 135 माइनस 140, यहाँ पर क्या बनेगा 140 माइनस 140 और 145, यहाँ पर बनेगा 145 150, यहाँ पर बनेगा 150 155, राइट, यहाँ पर बनेगा 155 160, यहाँ पर बनेगा 160 और 165, ठीक है। अब यहाँ पर f बनाना है, बिकॉज ये तो f क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, फिर 29 माइनस 11, तो 29 में से 11 निकालोगे, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 18, 14 में से 29 निकालोगे कितना आएगा 11, ये कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 4। जैसे क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस करते जा रहा हूँ, इसको माइनस किया यहाँ लिखा, इसको माइनस किया यहाँ लिखा, इसको माइनस किया यहाँ लिखा, इसको माइनस किया यहाँ लिखा। एक बार चेक कर लेना, मेरे को डाउट जा रहा है माइनस में कुछ लोचा है, बाकी तो ऐसे सब कंप्लीट है। उसके बाद आपको डायरेक्टली जो मीडियन का फॉर्मूला है क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू कितना करना पड़ेगा H, इस फॉर्मूला में रख देना। लेकिन उसके लिए भी आप लोग को मीडियन क्लास चाहिएगी। मीडियन क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या तो डिवाइड बाय 2 करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड दैट वुड बी दिस वन। ये वाली जो क्लास होगी ना, मतलब ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास बनेगी। बाकी डेटा से आप लोग को मिल जाएंगे, ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका CF, और बाकी तो ये हो जाएगा L। डिफरेंस कितने का है वगैरह देख के वैल्यू रख देना, इसका आंसर भी आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए इसका आंसर आज पहली बार बहुत टाइम के बाद बोला नहीं हूँ पूरे वीडियो में, कमेंट में लिखना। चलिए इसका आंसर कमेंट में लिख के जरूर बता देना कि इसका आंसर आता क्या है। आखिरी पर चलते हैं, आखिरी सम है सेक्शन बी का। देखो इसका एक कड़क ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो 2 balanced dice, what is the probability that the sum on the number is 8 and 4? इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक ये है, पूरा चार्ट बनाने बैठोगे टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या करें सर, चार्ट बनाए बिना कैसे कर सकते हैं। तो देखो चार्ट बनाए बिना 2, यहाँ पर मैं सम लिखता हूँ। देखो स्टार्टिंग होता है 2 से और अप टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अप टू ये एक्सटेंड होता है टोटल आउटकम्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये इसके मतलब 2 एक बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 5 मतलब सम करने पर 5 4 बार आएगा, 6 5 बार, 7 6 बार। जैसे 6 आया ना, उल्टी सीरीज 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 8, तो 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, मतलब टोटल आउटकम जो हम लोग क्रॉस करते थे ना उसका मैंने सिंपल बना दिया। ऐसे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है टेबल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 36, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36। 4 कितनी बार है, 4 हो जाएगा 3 अपॉन 36। डिवाइड होता है, डिवाइड करके चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3 1 और 3 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 12। तो फाइनली हम लोग ने यहाँ पर सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल के लिए नए हो, घूमते फिरते आए हो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज माई चैनल ओनली वर्क्स फॉर द GSCB इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स फॉर द मैथ्स एंड साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स टू। और अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करिए। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।